राष्ट्रीय जनता दल के साथ साथ जो भी महागठबंधन के अलायंस के सबके उम्मीदवार के रूप में आप कार्तिकेय जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम लोग जानना चाहेंगे, आपकी अगर जीत होती है तो नेचुरली कुछ प्राथमिकताएं होंगी विकास को लेकर के, क्या कुछ प्राथमिकता है जरा उसके बारे में? जनप्रतिनिधि का जो भी समस्या होगा वह मेरा पहला प्राथमिकता होगा। मान सम्मान देना मेरा पहला प्राथमिकता होगा। उसका जन समस्या जो सामने आएगा उसका मतलब देखेंगे। नहीं, इसका दावा तो बाकी पार्टियां भी करती हैं, तो आप किस रूप में आखिर उनको अप्रोच करेंगे? आखिर उन पे विश्वास कैसे, आपके ऊपर कैसे वो विश्वास जाता है? कुछ ऐसा तो अभी तो यही नहीं कहेंगे। हाँ, अब जितने के बाद में देखिए कि क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। नहीं, जिस तरह से लगातार आपके जो वरिष्ठ नेता हैं आनंद सिंह जी का, लोगों का एक जन समर्थन मिलता है उनको, उनके आप समर्थन में आप खड़े हुए हैं, तो खास करके कितना उन लोगों का सहयोग आपको मिलेगा उसके बारे में? सब लोगों का पूरा सहयोग मिल रहा है। उनका तो हम व्यवस्थापक रहते हैं काम, इसलिए मतलब वो उसी व्यवस्था को चाहिए कि पूरे मतलब पटना जिला में लागू हो, बढ़िया से हो। सबका इज्जत सम्मान पहला प्राथमिकता है। काम भी जो आता है उनकी नज़र में सारा काम करते हैं, जिस तरह से हम भी काम दिखेंगे करेंगे। फिलहाल एमएलसी के फंड की बात करें तो शायद लगता है कि जितना चाहिए वो सही जगह पहुंच नहीं पाता, इसको लेकर कैसे काम करेंगे? आप मुकाम पता कर लीजिए। विधायक जी का जो फंड है, कोई भी पंचायत, कोई भी गांव, कोई भी टोला बचा हुआ नहीं है जहां कि उनका फंड नहीं पहुंचा है। हम प्रयास करेंगे उसी चीज़ को पूरे पटना जिला में दोहरा दें। अच्छा, शराबबंदी को लेकर के जिस तरह सरकार का निर्णय आया है, लगातार उसमें बदलाव कर रहे हैं, उसके आप पक्ष में है या विपक्ष में? कुछ बताएं। शराबबंदी है कहाँ, मतलब तो सब जहाँ खोजेगा शराब वहाँ मिल जाएगा। अभी हाल में जैसे भागलपुर वगैरह में लोग मरे हैं जहरीली शराब को लेकर, उसमें क्या आपका कंसेप्ट है? उसमें हम क्या कहेंगे, तो जानिए रहे सब रोज तो मरिए रहा है। आखिर कहाँ फॉल हुआ है? सरकार सही निर्णय नहीं दे रही है, जिसके चलते डर लोगों के अंदर पैदा नहीं हो रहा है, निर्णय नहीं हो रहा है, उसको सजा नहीं मिल रही, क्या कारण हो सकता है? एकदम शराबबंदी प्योर फेल्योर है। सरकार की तरफ से जितना भी है उसको फेल्योर है। अगर आप आते हैं जीत करके तो आम आदमी को क्या सजेस्ट करेंगे? क्योंकि सवाल वही उठता है। शराब तो बढ़िया चीज नहीं है ना। शराबबंदी लोग मान रहे हैं कि सही है, लेकिन शराबबंदी लागू नहीं हो पा रहा है प्रॉपर वे में, तो आपकी क्या भूमिका होगी? सरकार का दोष न है उसमें। एज ए जनप्रतिनिधि आपकी क्या भूमिका होगी? आपकी क्या भूमिका हो सकती है उसमें? समझाने का प्रयास करेंगे उसको, मतलब कि शराब बढ़िया चीज नहीं है, नहीं पियो, नहीं थी करो, मतलब सही है। क्या लगता है कि कुछ पैरेलल गवर्नमेंट चल रही है इस मामले में? शराबबंदी को लेकर चल रहा है पैरेलल, लेकिन सरकार तो दावा कर रही है हम ये कर रहे हैं, हमको कर रहे हैं। कितना सफल साबित हो रहे हैं? सफल तो कुछ नहीं है ना। जो देखिए रहे हैं कि शराब से लोग मर रहा है, शराब जहाँ खोज रहे हैं शराब मिल रहा है। फिर लपटी के उन्हीं का एक कौन सभा था, उसको देखे दारू पी करके डग रहा है उन्हीं के सभा में। मतलब ये इससे जो रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, आखिर इसमें आपकी भूमिका क्या होगी? सरकार शराबबंदी लागू की, शराबबंदी हो नहीं पा रही है, लेकिन सरकार को रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, ये सवाल उठता है। तो कहीं ना कहीं आपकी भूमिका होती है कि उस रेवेन्यू के लॉस को रोकने का क्या तरीका हो सकता है? शराबबंदी तो किया, लेकिन जो शराबबंदी जो कानून लागू होना चाहिए, देख रहे हैं आज पूरी व्यवस्था, शासन व्यवस्था चौपट हो गया कि शराब माफिया को पकड़ो, जो शराब पिया है कहाँ से लाया है उसको पकड़ो। माने सरकार मिला जुला के फेल्योर है, समझेंगे। तस्करी बढ़ रहा, दूसरे राज्यों से शराब आ रहा है, जो हमारा सीमा क्षेत्र है वहाँ पुलिस क्या कर रही है, नेपाल के बॉर्डर से शराब आ रहा। दूसरी बात है, आपने एक अच्छा क्वेश्चन किया कि इस स्टेट को रेवेन्यू डेवलपमेंट होना चाहिए। तो हम इस संबंध में कहना चाहते हैं आपसे कि सरकार ने एक तरफ तो शराबबंदी हुआ तो जो हमारा रेवेन्यू लॉस हुआ, लेकिन जनता पर जो अतिरिक्त दे दिया, कई तरह के शुल्क पर दे दिया, कई ऐसा शुल्क है जिससे जनता मरमाहित है, महंगाई बढ़ा दिया। जो हमको जो रॉयल्टी मिलना चाहिए, सरकार जो केंद्र सरकार रॉयल्टी दे रही है, सरकार तो उसी से चल रही है। सरकार का तो कोई आय का साधन नहीं है। चलो, इसलिए हम लोग इस कानून का हम लोग विरोध करते हैं। और साथ ही साथ हम कहना चाहते हैं कि जो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने एक ऐसा कैंडिडेट दिया है पटना स्थानीय प्राधिकरण का कि जो योग्य भी है, सुयोग्य भी है, जानकार भी है और हर क्षमता रखता है जन समस्याओं से निदान करने का। हमारा जो है 13 सूत्री कार्यक्रम है। हम जब चुनाव जीतेंगे, हमने एक 13 सूत्री एजेंडा बनाया है कि हम जनप्रतिनिधियों को किस तरह सम्मान देंगे। आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार 2005 में आई और 2005 से पलायन रोकने के लिए कई नीतियां बनाया गवर्नमेंट ने,
आप बताइए कि पलायन का जो सिलसिला हमारे राज्य से जो बाहर जा रहे हैं गरीब लोग, और बिहार अपमानित हो रहा दूसरे राज्यों में जा कर के, हम लोग मरमाहित हो जाते हैं। जब बिहार का लोग दिल्ली की सड़कों पर रिक्शा ठेला चलाता है, मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। बिहारी कह करके, आप शब्द कह करके लोग, नीतीश कुमार इस मामले में फेलियर है। हमारा प्रत्याशी जब चुनाव जीतेगा तो सदन से लेकर सड़क तक हमारी लड़ाई रहेगी कि हम कैसे गांव में रोजगार का अवसर प्रदान करें, हम बेरोजगारी कैसे दूर करें, हमारा पंचायत में पलायन पर हम कैसे रोक लगाएं। इसके लिए हम लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, तरह तरह के उद्योग डेवलपमेंट को हम लोग बढ़ावा देने के लिए हम लोग सदन में भी आवाज़ उठाएंगे, और विभिन्न स्तर से हम अपने जो हमारे संबंधित लोग हैं, हम चाहेंगे कि पटना जिला में अच्छी उद्योग इकाइयाँ गठित हो। इसके लिए हमारे साथ कई ऐसे टीम हैं, हम चाहेंगे उन क्षेत्रों में लघु उद्योग की स्थापना हो। और आज देख रहे हैं कि जो निर्मम हत्या जनप्रतिनिधियों का, कोई जो है बोलने वाला नहीं है। आज तक जितने भी जनप्रतिनिधि मारे गए, आप बताइए कि कई महीना हो गया, सरकार अभी तक गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। तो सोच में डूब जाते हैं इस सरकार के बारे में, जब कभी कभी थिंकिंग करते हैं कि सरकार है कि खाली सिर्फ शराबियों के लिए सरकार है। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो। हमारा सोच है कि जनप्रतिनिधियों पर अपमान न हो और जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित हो, ये मेरी प्रथम प्राथमिकता है। हम चाहेंगे हमारे पार्टी के प्रवक्ता आदरणीय एजाज साहब चंद शब्दों में अपनी बातों को रखें। अच्छा, फिलहाल जो सुशासन की बात लगातार सरकार करती है, उसको किस रूप में लेते हैं? देखिए, बिहार में सुशासन कहीं नहीं है। यहाँ पर पूरी तरह से अपराधियों का शासन चल रहा है और आम जनता पर सरकार का डंडा चल रहा है। इसी के कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है कि बिहार में पुलिस राज है। पुलिस राज का मतलब है जनता पर आतंक। जो नौजवान रोजगार मांगते हैं उनको पुलिस लाठी से पीटती है। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि बिहार में अपराधियों के रोकने का कोई उपाय नहीं है सरकार के पास। हाँ, शराबियों को पकड़ने के लिए इन्होंने सारे व्यवस्था को लगा दिया और शराबी भी पकड़े नहीं जा रहे हैं, बल्कि जो लोग सरकार के अंग के लोग हैं, जो पार्टी के लोग हैं, उनको संरक्षण मिल रहा है सरकार के स्तर से। दोहरी नीति है यहाँ शराबबंदी में। पीने वाले को पकड़ा जाता है, पहुंचाने वाले को बचाया जाता है। और बचाने वाले कौन है? जो सरकार के अंदर बैठे हुए लोग हैं। सरकार के अंदर आपने देखा होगा कि बिहार के भागलपुर के एमपी पर आरोप लगाया गया, उनके ही पार्टी के विधायक के द्वारा। अब तक पुलिस ने पूछताछ नहीं की। काराकाट के सांसद महाबली सिंह शराब माफिया के साथ पार्टी करते हुए देखे गए, उनसे कोई पूछताछ नहीं हुई। लेकिन एक आम व्यक्ति अगर कहीं पर शराब और शराबियों के बीच दिख जाता है तो उसको पुलिस मार मार करके अधमरा कर देती है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि यह सरकार संवेदनहीन है। जब व्यक्ति शराब से मरता है तो सरकार और मुख्यमंत्री कहते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। मैं पूछना चाहता हूँ, सरकार इस तरह से चलती है क्या? सरकार अपने लोगों को बचाने में लगी हुई है और आम लोगों को फंसाने में लगी हुई है। ये सरकार की दोहरी नीति है। और सबसे बड़ी में जो पंचायती राज व्यवस्था 1993 में लालू प्रसाद जी ने लागू किया था, उसको इन लोगों ने लाल फीताशाही में रोकने का काम किया। माननीय राबड़ी देवी 2001 में चुनाव करवाने का काम की और 11 अनुसूची शामिल करने का काम किया। उसमें पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान की गई। लेकिन अफसोस की बात है कि आज जो पहले अध्यक्षता करते थे डीडीसी जिला परिषद का बैठक का, अब वो अलग से पदाधिकारी बना दिए गए हैं और बीडीओ को भी अलग कर दिया गया पंचायती राज व्यवस्था से। इस तरह से पंचायती राज व्यवस्था को नीतीश सरकार ने पंगु बनाने का काम किया। नीतीश सरकार गांधी जी का जो ग्राम स्वराज का सपना था, उस सपने को अपने बूटों के तले रौंदने का काम कर रही है। हमारे प्रत्याशी कार्तिक जी जब जीतेंगे तो पंचायती राज व्यवस्था को जिस तरह से माननीय राबड़ी देवी ने मजबूती प्रदान किया था और पंचायत के जो प्रतिनिधि थे उनको मान सम्मान और अधिकार दिया था, उनको हक दिया था, उस हक को पुनः लौटाने का काम करेंगे। और साथ ही साथ पंचायती राज व्यवस्था में जो हमारे पंचायत प्रतिनिधि जो वेतन मिलता है, वो वेतन बहुत कम है।
उसको वेतन बढ़ोतरी का बात करेंगे और उनके लिए पेंशन की व्यवस्था करवाएंगे। जिस तरह से माननीय सांसद और माननीय विधायक को पेंशन मिलता है उसी तरह से व्यवस्था कराएंगे।